भारतीय बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में अच्छा खासा नाम रखने वाली टाटा मोटर्स निसंदेह एक बेहद बड़ी कंपनी है। साथ ही टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 30 कंपनियों में से टाटा मोटर्स का बड़ा नाम है। लेकिन फिर भी अकेली टाटा मोटर्स इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि होंडा, फोर्स, BMW या मर्सिडीज जैसी दिग्गज कंपनियों के समान 4 पहिया और 2 पहिया वाहन श्रेणी को संभाल सके, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में निवेश, पूंजी और एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। वैसे भी टाटा मोटर्स का नई गाड़ियों के साथ पूर्व में अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है। हालांकि टाटा समूह पहले हैवी व्हीकल्स श्रेणी में सफलता प्रतिभागी था, परंतु लाइट मोटरयान श्रेणी में हाथ आजमाते हुए टाटा समूह के हाथ कई बार जल चुके हैं। सबसे ताजा घाव नैनो ने दिया है, जो टाटा समूह के लिए एक बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट रहा और इसके बाद एक बड़ा घाटा साबित हुआ। अपने कठोर व्यावसायिक नियमों के कारण भी टाटा ग्रुप ने कभी 2 पहिया वाहनों के साथ हाथ आजमाने का सोचा भी नहीं। टाटा ग्रुप का मानना है कि 2 पहिया वाहन या स्कूटर दुनिया में सबसे असुरक्षित सवारी है। वे हमेशा अपनी कारों को सबसे सुरक्षित बनाने की कोशिश करते रहते हैं और जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा जी भी देश को 2 पहिया वाहन जैसी असुरक्षित सवारी नहीं देना चाहते। इस बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार रतन टाटा जी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। काफी बारिश हो रही थी और तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी उस बारिश में मोटरसाइकिल पर चला आ रहा है। उस आदमी के साथ उसके बीवी बच्चे भी थे। कुल 4 सवारियां एक बाइक पर। थोड़ा आगे जाकर जलभराव के कारण उस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल पर बैठे चारों व्यक्ति गिर गए। सभी को बहुत अधिक चोटें आई थी। ये देखकर रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तय किया कि लोगों को बाइक का एक सस्ता, अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद ही उनके दिमाग में लखटकिया कार नैनो का आइडिया सूझा। हालांकि जानकार मानते कि नैनो वास्तव में एक सफल गाड़ी थी, परंतु कंपनी द्वारा उसे लोअर इनकम ग्रुप की सवारी की तरह एडवर्टाइज किया गया, जिसकी वजह से लोगों के बीच उसकी नकारात्मक छवि बनी। हालांकि बाद में कंपनी ने नैनो को युवाओं को ध्यान में रखकर उसमें ज़रूरी फेरबदल करके फिर उसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की, परंतु तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लोकप्रिय बनाने के लिए इतने सारे फीचर्स जोड़ने के कारण नैनो की कीमत भी काफ़ी बढ़ गई थी। इस प्रकार रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनी नैनो बेहद ख़राब दौर से गुजरते हुए आखिर में असफल हो गई। अंत में यही कहा जा सकता है कि टाटा ग्रुप शायद ही कभी मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखेगा। एक तो पहले ही 2 व्हीलर मार्केट में जबरदस्त प्रतियोगिता है और दूसरा अपनी पुश्तैनी विरासत के नियमों को ध्यान में रखते हुए टाटा समूह इस क्षेत्र में नहीं आएगा। यदि भविष्य में ऐसा होता भी है तो अपने कटु अनुभवों के कारण इस बाजार में आने से पहले 1000 बार अवश्य सोचेगा।